उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ में कुचलने से 100 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और नौजवान थे। उमस भरी गर्मी और भगदड़ के बीच लोग बाहर निकलने की कोशिश में एक दूसरे को कुचलते रौंदते हुए निकल गए। इस अफरा तफरी में बच्चे और महिलाएं फंस गए, जिसकी वजह से मृतकों में महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। यह हादसा इतना भयावह था कि सत्संग में शामिल होने आए लोगों का पूरा परिवार खत्म हो गया। हाथरस में नारायण सरकार हरि के दर्शन करने के लिए उसके बेटा, बेटी और पत्नी 3 लोग गए थे, जिनकी इस भगदड़ में मौत हो गई। इनके परिवार में उसके सिवा कोई नहीं बचा है। उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। हाथरस भगदड़ में आगरा से सत्संग में शामिल होने आई एक महिला की 19 साल की बेटी लापता है। इधर पुलिस का कहना है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। 150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लमसम चले गए और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। एम्बुलेंस आगे को अप्लाई नहीं कर रहे। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन 2 घंटे में बताइए कैच लाया, इनमें सांस चल रही है। आधी जान है वो नहीं खत्म हो रही है। उनके अपने प्रवचन खत्म करने के बाद जैसी जनता उठती है तो लेडीजें होती हैं, तो उनके पैर छूने के लिए, ये मट्टी उठाने के लिए, तो एक के ऊपर एक गिरती गई, फिर एक के ऊपर एक लेडी जाती। पीछे से धक्का आ रहा था, जनता को ये लग रहा था ये निकल गई थी, धक्का मार के जी हटे, हम आगे बढ़े तो वो दबती गई। मेरा हाथरस में लोग अपनी बहन, बेटी, बहू के साथ सत्संग में पहुंचे थे। लोगों ने यहाँ प्रसाद दिया और जब बाहर निकले तो हादसे की भेंट चढ़ गए। यहाँ घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद दर्शन करने आए सभी लोग भागे तो पास के नाले में कुछ लोग गिर गए। हादसे से आए एक परिवार ने बताया कि उसकी बहू हादसे के बाद से लापता है। प्रभु जी उठ के चले गए, तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। की वजह से बच्चे? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ। कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ, और एक 9 साल को चोरा मेरो। हाथरस में भगदड़ के बाद जो वीडियो सामने आए हैं वो इतने भयानक हैं कि लोगों का दिल दहल जाए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सत्संग के बाहर और अस्पतालों में शवों के ढेर लगे हैं। आलम ये था कि शवों को ऑटो और दूसरे वाहनों से अस्पताल तक पहुंचाया गया। भगदड़ के बाद अस्पतालों के बाहर घायल और मृतकों के परिजन विलाप कर रहे थे। सत्संग में आए हुए लोगों के परिजन अपने आप को ढूंढने के लिए अस्पतालों का चक्कर लगा रहे थे। अपनों के शवों को देखकर परिजन कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। उनके दुख और दर्द की कोई सीमा नहीं थी। हाथरस में 100 से ज्यादा लोगों की मौत ने प्रशासन के इंतजाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवालों की झड़ियां लग गई हैं। इन सब के बीच प्रशासन की लापरवाही की पोल भी खुल गई है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि हाथरस के सत्संग में 80,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके।